हम सूर्य देवता को नहीं मानते, तो सूर्य देवता की जो किरणें हैं सब जनता के पर पड़ती हैं, सब धूप में बैठते हैं, तो सूर्य देवता है, भगवान है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कल कोई कहे बाबा जी हम पीरों को नहीं मानते, मैं पीरों को मानता हूं, जब हमें कोई इतराज नहीं था, आपको क्या इतराज है इसमें। सूर्य तो सबका है, सूर्य देवता जब चढ़ता है तो जब उसकी किरणें आती हैं तो फिर अंदर चले जाना चाहिए, सूर्य की किरणें नहीं ऊपर पड़नी चाहिए। सूर्य सबका है, समान काश सबका है, ये धरती माता सबकी है, हमें सबके मिलकर रहना चाहिए। हमेशा से लैमलाइट और सुर्खियों के बीच में रहने वाले हमारे बाबा चंचल जी, आज फिर से हम इनके साथ जो है मुलाकात कर रहे हैं और इनसे सवाल पूछते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा, आपने देखा कि रूपनगर में जो है एक डिमोलिशन ड्राइव की शुरुआत हुई, बहुत से लोगों के पक्के मकान तोड़ दिए गए। यहाँ पे दावा किया गया था, जो हमारी सरकार है उसने ये कहा था कि हम गुजरों को पक्के मकान बना के देंगे, बनाकर तो दे नहीं पाए, उनको तो बसा नहीं पाए, लेकिन उनके जो पक्के मकान थे उनको जरूर गिरा दिया। और आपने देखा वहां पर जो लोग हैं अभी भी वो धरने पर बैठे हैं, एक टेंट के नीचे बैठे, कितनी सर्दी हुई, कितनी बारिश हुई, वो वहीं पर हैं और उनका कहना है जब तक हमें कंपनसेशन नहीं मिलेगा हम नहीं उठेंगे। हालांकि अभी जो है बातचीत चल रही है फर्स्ट राउंड की, सुनने में सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि कुछ जो है रास्ता वो निकल कर आ सकता है सामने बहुत जल्द, लेकिन फिर भी हम इनसे पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे बाबा चंचल जी से कि ये क्या कहना चाहते हैं और इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले आपका बहुत वेलकम है जम बुलेटिन। नमस्कार, नमस्ते। क्या कहना चाहेंगे, आपको क्या लगता है सही हुआ गलत हुआ? पहले सवाल। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं, मकान बनाने से पहले जमीन को देखना चाहिए। जमीन सरकारी तो नहीं, जीओडी की भी नहीं, कोई जमीन गवर्नमेंट की तो नहीं है। अगर गवर्नमेंट की जमीन है तो उसमें कुछ भी नहीं बनाना चाहिए। पहला सवाल मेरा ये है, अगर जमीन गवर्नमेंट की है, वो आज नहीं टूटेंगे, कल टूटेंगे, परसों टूटेंगे, 10 साल के बाद टूटेंगे, वो मकान टूट जाएंगे। क्यों? हमारे भी गांव में मकान टूटे थे। मेरा कहने का मतलब ये है, जहां भी हमें मकान बनाना है, पहली नंबर वो जमीन अपनी होनी चाहिए। दूसरी बात मेरी ये है, मकान बनाने से पहले हमें जमीन के डॉक्यूमेंट जो है वो चेक करने चाहिए, भाई हमारे नाम हैं या नहीं है। अगर गवर्नमेंट के हैं तो कल गवर्नमेंट वो मकान गिरा सकती है। यहाँ एक हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है, उस ऑर्डर के आगे क्या करेगा कोई, या दूसरा क्या करेगा, तीसरा क्या करेगा। और मैं वहां सुन रहा हूं कुछ लीडर राजनीति रोटियां सेक रहे हैं। जहां तक उनको मकान बना के देना, राजनीतियां रोटी सेकने से हिंदू मुसलमान को लड़ाने का भड़काने का काम कर रहे हैं, वो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। मैं गवर्नमेंट के आगे अपील करता हूं, ऐसी कोई बात नहीं, मुसलमान हमारे भाई हैं, अगर उनके मकान टूटे हैं तो मैं गवर्नमेंट के आगे अपील करता हूं, खास करके गवर्नर साहब के आगे, इनको कहीं ना कहीं इन कुंभों को बसाना चाहिए, जो हमारी इंसानियत आती है। दूसरा नंबर, उसमें किसी पार्टी का या दूसरे का या लीडर का ये क्या कसूर है? ये काम किया है कानून ने, कानून के आगे कोई भी नहीं आ सकता, भाਵੇਂ वो प्रधानमंत्री भी हो। कानून की हम इज्जत करते हैं, कदर करते हैं, कानून के आगे कोई नहीं आ सकता। तो मैं ये कहने का मतलब ये है, वो एक हाई कोर्ट का एक ऑर्डर था, उस ऑर्डर के तहत वो पहले भी 2-3 बार उन्होंने ऑर्डर निकाला था, उसके बाद वो जो मकान तोड़े गए हैं, हम अपनी इंसानियत के तय पर, जो हमारी आत्मा कहती है, हम भगवान के आगे ये प्रार्थना करते हैं, गवर्नर साहब के आगे अपील करते हैं, इनको कहीं ना कहीं इन कुंभों को बचाना चाहिए और एक दूसरी पार्टी को इल्जाम नहीं लगाना चाहिए और हिंदुओं मुसलमानों को लड़ाने और भड़काने का काम नहीं करना चाहिए। आपने अभी कहा ना कि मुसलमान भी आपके भाई हैं। भाई है हमारे, कौन बोलता नहीं भाई? तो आप इतनी समाज सेवा करते हैं, आप उनसे मिलने नहीं गए एक भी बार? आप मुझे बताओ, पहला नंबर तो मैं सबसे पहले उस परिवार के ऊपर मैंने इंटरव्यू दिया था, आपने देखा होगा, मेरी फेसबुक में पड़ा है, आप देखिए, मैंने 10 इंटरव्यू दिए हैं, गवर्नर साहब के आगे अपील की है। मैं वहां जाऊंगा, दूसरी पार्टियां टेंट लगा के बैठी हैं, उनके साथ राजनीति रोटी सेक रही हैं। क्या मैडम महबूबा के पास अरबा खरबा रुपए हैं? क्या अगर मदद करना चाहते हो, 4 कुंभों की मदद नहीं कर सकती? वो सिर्फ लड़ाने का और भड़काने का काम कर रहे हैं, अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं। आपकी पॉलिटिकल पार्टी भी तो कहती है। सिर्फ जय लीडरों को कहना चाहता हूं, अगर किसी की मदद करनी है तो गवर्नर साहब के साथ मिलना चाहिए, गवर्नर साहब को कहना चाहिए कहीं न कहीं इन कुंभों को बसाया जाए और एक दूसरे को इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। आपकी पॉलिटिकल पार्टी भी तो कहती है हम गुजरों को जो है पक्के मकान देंगे, फिर पक्के मकान हटा दिए। बीजेपी ही ये एक पार्टी है जिन्होंने मुसलमानों को हक देने का फैसला लिया है। पहाड़ी गुजरों को, बकरवालों को, जो गरीब गुजर पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं, इनको हक देने का फैसला बीजेपी सरकार ने पहला नंबर कदम उठाया है। अगर कोई कल सरकार की जगह में, कल मैं कोई 10 कनाल सरकार की जगह कवर कर लेता हूं और कल और हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर आता है तो वहां पार्टी क्या करेगी?
ये भी तो समझना चाहिए ना। अगर उन कुंभों के पास कहीं डॉक्यूमेंट मालकी के हैं, उनकी जमीन मालकी है, कहीं उनके पास डॉक्यूमेंट है, तो मैं गवर्नर साहब के पास जाता हूं। लेकिन जमीन अगर गवर्नमेंट की है, हम उधर मकान बनाएंगे, रियाज करेंगे, गवर्नमेंट कानून वहां मकानों को तोड़ देगा, तो वहां मैं और आप क्या कर सकते हैं भाई? कानून के आगे हम क्या करेंगे? बाकी हमें पूरी हमदर्दी है, हम उनके साथ हैं। मैं यही कहना चाहता हूं हर लीडर के आगे, राजनीति को छोड़ के धर्म नीति को जगाना चाहिए। हमें राजनीति रोटियां नहीं सेकनी चाहिए, किसी की मदद हो सकती है तो मदद करनी चाहिए। चलिए उनके घर गिरा दिए, जो उनके साथ व्यवहार किया गया, आपने भी देखा कि किस तरह से उनको मारा गया, उनके साथ जो व्यवहार हुआ वो सही था? किसने मारा उनको? क्यों आपने वीडियोस नहीं देखी कि उनको किस तरह से घसीटा जा रहा था, उनकी औरतों के साथ क्या हुआ? मैंने पहले ही आपको बता दिया। अभी हम किसी के शोरूम में बैठे हुए हैं, कल मैं डेरा डाल के शोरूम में बैठ जाऊंगा, मुझे वो बैठने देंगे? ये तो दिमाग कुछ भी कर सकते हैं, ये सोचना चाहिए। मतलब उठाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते। गवर्नमेंट क्या, कानून जो है, कानून के आगे कोई नहीं अड़ सकता। कानून जो है, कानून की पालना करनी चाहिए, कानून के रास्ते में चलना चाहिए। जब हम कानून से एक साइड पर चलेंगे, कानून हमें सजा देगा। ये तो सच बात है। ये कानून का मसला है, हाई कोर्ट का मसला है। ये मेरा तेरा मसला तो है नहीं, जहाँ किसी का मसला नहीं, इसमें किसी को भड़काना नहीं चाहिए। मैं अपील कर रहा हूं ना आपके मीडिया के थ्रू, गवर्नर साहब के आगे मैंने 3 बार अपील की है, इन कुंभों को कहीं न कहीं बसाया जाए। तो मेरे अंदर प्यार तो है, इसलिए तो बोल रहा हूं मैं आपके मीडिया के सामने। उनको बेचारे गरीबों को घर बना के मैं दे नहीं सकता हूं, इतना मेरे पास पावर नहीं है भाई मैं उनको कोई घर बना के, हाँ उनकी कोई चारदीवारी खड़ी होती, कोई उसकी चिनाई हुई होती, मैं टीने डाल के दे देता, कुछ ऐसी हेल्प कर देता। जब उनके पास कोई सिस्टम नहीं, तो हम नहीं कुछ भी कर सकते। ये गवर्नमेंट ही करेगी, कानून ही करेगी। नमस्कार जो है अभी चर्चाओं में चल रहा है, क्यों? मुझे ये बताइए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं भी तो अल्लाह खुदा को मानता हूँ, भगवान को मानता हूँ। भगवान सबका एक है, हम सब खाना खाते हैं, सब में खून एक है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई भाई, सबका मालिक एक है। मैंने दरबार बनाया है, आपने देखा है, वहां मैंने अल्लाह खुदा को भी माना है, जसी मसीह को भी माना है, शिवजी भगवान को भी माना है, गुरु नानक बाला मल्ताना 10 गुरुदेव को भी माना है, बुद्ध देवते को भी माना है। सब धर्म का मालिक एक है, हमारा भगवान एक है। जब हम सूर्य देवते को नहीं मानते, तो सूर्य देवते की जो किरणें हैं सब जनता के ऊपर पड़ती हैं, सब धूप में बैठते हैं, तो सूर्य देवता है, भगवान है, इसमें कौन सी बड़ी बात? कल कोई कहे बाबा जी हम पीरों को नहीं मानते, मैं पीरों को मानता हूं। जब हमें कोई इतराज नहीं, तो आपको क्या इतराज है इसमें? सूर्य तो सबका है। सूर्य देवता जब चढ़ता है, तो जब उसकी किरणें आती हैं, तो फिर अंदर चले जाना चाहिए, सूर्य की किरणें नहीं ऊपर पड़नी चाहिए। सूर्य सबका है, समान काश सबका है, ये धरती माता सबकी है, हमें सबके मिलकर रहना चाहिए। इसमें कोई कौन सी कोई बड़ी बात नहीं। विरोध वाला संदेश नहीं देना चाहिए, एकता का संदेश दो। शिवजी भगवान भी वो है, अल्लाह खुदा भी वो है, यीशु मसीह भी वो है, गुरु नानक बाला मल्ताना 10 गुरुदेव महाराज भी वो है। मालिक सबका एक है, हम सब एक हैं। अगर कोई जीव बीमार होता है, वो अस्पताल में दाखिल होता है, उसको 4 बोतल खून की जरूरत पड़ती है, वहां उस खून पर देखा जाता है खून हिंदू का है या मुसलमान का या सिख का या ईसाई का, वहां एक जान बचाई जाती है। तो मैं यही कहना चाहता हूं, सब धर्म के लोग मिलकर अपने भारत को बचाएं। लीडर आते रहेंगे जाते रहेंगे, हमारा भारत बचना चाहिए, हमारा देश बचना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे बाबा चंचल जी हमारे साथ, और इन्होंने किस सवालों के क्या क्या जवाब दिए वो आपने सुने। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें, आपको कौन से सवाल का जवाब है जो बेहतरीन लगा और कौन से सवाल का जवाब जो आपको अच्छा नहीं लगा। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जंग बुलेटिन। आशिया खान के साथ, अल्लाह हाफिज़।